जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जनजाति समुदाय तथा वन, है ना। तो वन को हम लोग जानेंगे, वन क्या है। तो वन और जनजाति, जनजाति उसको हम लोग कहते हैं जो जंगल में रहता है ना। जंगल में रहना, खाना पीना, तो उसको हम लोग जनजाति कहते हैं। और वन जो होता है एक खास प्रकार के पेड़ पौधा जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वन कहते हैं। और जंगल उसको कहते हैं जहाँ पे विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसको हम लोग जंगल कहते हैं। जंगल विभिन्न प्रकार के पाए जाता है, लेकिन वन में खास प्रकार के। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से पढ़ते हैं। वन लोगों के एक बड़े वर्ग के जीवन को सहयोग करता है। वन जो है एक बड़े वर्ग के जीवन को सहयोग करता है वन, ठीक है। किस प्रकार करता है उसके बारे में समझेंगे। विशेष रूप से जनजातियाँ जो मुख्य रूप से वनों में ही निर्भर रहती है। संसार में पाए जाने वाली अधिकतर प्रजातियां अपने निवास और परिस्थिति के लिए वनों पर निर्भर करती है। वे वनों द्वारा प्राप्त वस्तुओं से जीवित रहते हैं, है ना, रहती हैं तथा उन्हीं को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाती है। जैसे जंगल में जो भी जीव जंतु रहता है उसी को जनजाति लोग मार के खाते हैं या तो उसको पकड़ के बाजार में बेचते हैं, तो उसी से इन लोग का जीवन यापन होता है। दूसरा बात क्या है कि उसमें बहुत सारे पेड़ ऐसा होता है, जड़ी बूटी होता है, जिसके कारण वह अपने नज़दीकी बाजार में जाके बिक्री कर अपना जीवन यापन करते हैं। भारत में जनजाति एक बहुत बड़ी आबादी है, वनों में ही रहती है। ये जनजातियाँ वनों वृक्षों को से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करके अपने शरीर को ढकने के लिए करती है। कुछ पहले जैसे जब आदि मानव रहते थे तो अपना पेड़ का पत्ता ये सब का कपड़ा उपड़ा पहनता था, लेकिन अब पाषाण काल जब ख़त्म हो गया है तो अब उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारा ऐसा चीज़ को जैसे कपड़ा रखने के लिए और अपना कुछ रहने खाने के लिए जितना भी सामान उमान रहता है वो बर्तन वो कुछ लकड़ियों से ही बना देता है। जैसे बांस का मोनी बना दिया, चाहे बांस का टोकरी बना दिया, है ना। अब देखते हैं जनजाति समुदाय क्या है। अराकू जनजाति का जीवन शैली क्या है। सबसे पहले अराकू जो घाटी है उसमें एक पर्वतीय स्थान है जो आंध्र प्रदेश में, और ये पूर्वी घाटी श्रेणी में, ये पश्चिमी घाटी श्रेणी कहलाता है, ये पूर्वी घाटी श्रेणी में अराकू घाटी के एक पर्वत स्थान पर जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले के नज़दीक में अराकू जनजाति रहते हैं। इसका जीवन यापन करने के लिए यह घाटी पूर्वी घाटी में स्थित है, बता दिए थे। विभिन्न जनजाति रहती है। अराकू जनजाति विशेषकर नृत्य करती है। नृत्य मतलब नाचना, है ना, नाचना गाना। उस नृत्य का नाम है धीमासा। याद रखिएगा कि धीमासा, अराकू जनजाति के लोग धीमासा करते हैं। चलिए, अराकू घाटी में एक जनजाति संग्रहालय स्थित है जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षित करता है। जनजाति संग्रहालय है कहाँ पे, अराकू घाटी में, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गोंड जनजाति की जीवन शैली, गोंड जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और गोंड जनजाति की आदतें, कपड़े, परंपराएं अन्य जनजाति की जीवन शैली से भिन्न होती है। गोंड जनजाति के केवल ऐसी जनजाति है जो आदिलाबाद जिले में रहती है। आदिलाबाद, ठीक है। नागोवा मेला, यहाँ पे एक प्रमुख जो मेला है नागोवा मेला, यह गोंड जनजाति का महत्वपूर्ण मेला है। नागोवा मेला मंदिर आदिलाबाद जिले की इंद्रावेली मंडल के केसपुर में स्थित है, ठीक है। नागोवा मंदिर आदिलाबाद जिले की इंद्रावेली मंडल के केसपुर में स्थित है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष 5 दिन का मेला लगता है, मतलब हर एक साल यहाँ पे क्या लगता है, 5 दिन का मेला लगता है। और तथा विभिन्न राज्यों से गोंड इसमें भाग लेते हैं। विभिन्न राज्य के जो भी गोंड जनजाति के लोग रहते हैं वो भाग लेते हैं। और नागोवा मेला मुख्य आकर्षण गोंड जनजाति का परंपरा नृत्य यहाँ पे नाच गान होता है, और जिसे गुसाड़ी कहते हैं, जिसको हम लोग
गुसाडी कहते हैं, गुसाडी, गुसाडी नाम से जाना जाता है। तो ये गोंड जनजाति के द्वारा जो नृत्य परंपरा होती है उसको हम लोग गुसाडी कहते हैं। इस नृत्य के लिए गोंड स्वयं को मोर के पंखों से सजते हैं, मोर के पंखों से खुद के सजते हैं। चलिए, इस नृत्य के लिए गोंड स्वयं को मोर के पंखों से सजते थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। चेंचूस जनजाति की जीवन शैली क्या थी? चेंचू है ना, तो चेंचू तेलंगाना के साथ ही आंध्र प्रदेश में पाई जाती है ना। यह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला जंगल में पाई जाती है। चेंचू भाषा बोलते हैं ये सब। क्या, कौन सा भाषा? चेंचू भाषा। और जो तेलुगु के समान होती है, तेलुगु भाषा और चेंचू भाषा में समान रहता है कुछ कुछ। ठीक है, हम लोग देखते हैं बोंडा जनजाति की जीवन शैली। हम लोग देखते हैं बोंडा जनजाति उड़ीसा के अराकू घाटी के घने जंगलों में पाए जाते हैं। अराकू घाटी के घने जंगलों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसे बोंडा के साथ पोरजू के नाम से भी जाना जाता है। बोंडा के साथ पोरजू नाम से भी जाना जाता है। बोंडा जनजाति पृथक रूप से रहती है। पृथक मतलब अलग टाइप से रहती है। यह बहुत कम ही जंगलों से बाहर आते हैं। सॉरी, क्या है कि बहुत कम ही जंगलों से बाहर आते हैं, मतलब शहर तरफ ज़्यादा नहीं जाता है। ये जंगल की तरफ जो है ये ज़्यादा निवास करते हैं उड़ीसा तरफ। ठीक है, उड़ीसा। चलिए, ये जंगली उत्पादकों को इकट्ठा करके झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि क्या है? तो जो जंगल है उसको काट के, ये जंगल है, जंगल को काट के और यहाँ पे खरपतवार को काटने के बाद में यहाँ पे खेती जो करता है तो उसी को हम लोग झूम की खेती भी कहते हैं और झूम कृषि भी कहते हैं। तो वही है झूम कृषि। ठीक है, 2 से 3 फसल को उगाने के बाद वे उस स्थान को छोड़ देते हैं। मतलब यही हुआ, झूम की खेती के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तथा अन्य स्थान पर चले जाते हैं। बोंडा जाति की वेशभूषा विशिष्ट होती है। विशिष्ट मतलब अजीब होता है। वे अपने शरीर को जूट से बने कपड़े से ढक लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब अपना जूट का जो होता है, जूट का कपड़ा, उससे ये ढक लेता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे वन फॉरेस्ट, है ना। भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः ही उगने और बढ़ने वाले, मतलब वही है कि जो प्राकृतिक रूप से जो भी अपने आप जो उगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वन कहते हैं, है ना। लेकिन वन और जंगल में अंतर है। वन यहाँ पे दिया हुआ कुछ है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि वन में जो है, वन एक खास प्रकार का जो प्रजाति का पेड़ पौधा लगाया जाता है उसको हम लोग वन कहते हैं। ठीक है, और लेकिन जंगल जो होता है ना, वो प्राकृतिक रूप से स्वतः उगने वाला जो होता है पेड़ पौधा, वृक्ष और झाड़ियाँ, तो उसको हम लोग कहते हैं जंगल। यहाँ पे थोड़ा सा लो क्वालिटी का बुक है, इसमें बताया गया है, लेकिन हम लोग वन और जंगल में थोड़ा डिफरेंस को हम लोग जानना कोशिश करेंगे। ठीक है, वनों की आर्थिक व पर्यावरण उपयोगिता के कारण ही इसे संसाधन माना जाता है, क्योंकि तथा ये वन संसाधन कहलाते हैं। वन संसाधन कहलाता है। संसाधन उसको कहते हैं जो मानव के लिए सुविधाजनक हो, उसको हम लोग संसाधन कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि पर्यावरण का उपयोगिता के कारण, आर्थिक रूप से भी, है ना। आर्थिक रूप मतलब पैसा कौड़ी के लिए। ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक, पर्वतों से मैदानों तक और आर्द्र भूमि से मरुस्थलों तक, अर्थात समस्त भूभाग पर पाए जाते हैं। मतलब क्या है कि वन जो है हर एक जगह पे पाया जाता है। ध्रुव क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो इस छोर में यहाँ पे, इसको ध्रुव कहते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव, इसको दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो उस प्रकार से है। चलिए समझते हम लोग। तप्त स्थल, है ना। अतः वन जैव विविध के विशिष्ट, चलिए, अतः वन जैव विविध के विशिष्ट तप्त स्थल है, हॉट स्पॉट। मतलब कि एक जगह पे काफ़ी विविधताओं से भरा हुआ है। वन की जीवन विविधता को संरक्षण करने का
करने का प्रयास प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण के मुख्य कार्य क्षेत्र में से एक है। ठीक है। जीव विविधता को नष्ट होने से पारिस्थितिक या स्थायित्व तो भी नष्ट हो सकता है। वनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि 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 वहाँ से ऑक्सीजन मिलता है ना, और समस्त जीव के लिए प्राण वायु है। ठीक है। दूसरा है, वनों से घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं, जैसे पशु चरने के लिए जाता है, वहाँ से ईंधन हेतु लकड़ी उकड़ी जो हम लोग जलाते हैं, गांव देहात में जलाया जाता है ना, और फल व औषधि का भी प्राप्त होता है वहाँ से। वनों से कागज बनता है क्योंकि पेड़ से ही सेलुलोज से बनता है कागज, रबड़, कायथा, कत्था, है ना, माचिस, फर्नीचर, खेल और सुपारी उपाड़ी जितना भी होता है ना, तारपीन का तेल इत्यादि उद्योग हेतु कच्चा माल उपलब्ध करवाता है ना। चलिए, वन पर्यावरण संतुलित के स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करते हैं तथा जीव विविधता बनाए रखते हैं। ठीक है। जीव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जीव वहाँ पे पाए जाते हैं वन रहने के कारण, वन संरक्षण होने के कारण। अगर वन नहीं रहता तो विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं और पृथ्वी पर नहीं पाए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रजातियां हैं जो अभी भी नहीं पाया जाता है, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जैसे डायनासोर गायब हो गया है ना। वन वन बाढ़ नियंत्रण में भी सहायक होते हैं। ये बाढ़ के जल को तीव्रता को कम करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये बाढ़ है, नदी है, नदी के किनारे यहाँ पे पेड़ पौधा लगा हुआ है, तो इसका मिट्टी को जकड़ के रखा हुआ है, और ये मिट्टी को जकड़ के रखा हुआ है तो इसका पानी का बहाव उसको ज़्यादा काट छाट नहीं कर सकता है। लेकिन वही पेड़ नहीं रहेगा तो ये मिट्टी को काट के लेते चला जाएगा और पूरा साफ हो जाएगा, है ना। वनों वनों की जड़ें मिट्टी के कणों को बांध कर रखती है, वही बात है। ठीक है। अपरदन, मृदा अपरदन वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, जिससे पारितंत्र में जल के चक्र द्वारा जल की पर्याप्तता सुनिश्चित होती है। वनों के निकट की भूमि उपजाऊ होती है, वन से निकट उपजाऊ होती है ना। चलिए, पेड़ पौधों में पत्तियों व घास फूस का सड़ गलाकर प्राकृतिक खाद बनता है, जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं, है ना। मिट्टी का जीवाश्म से मिलने से उर्वरक शक्ति बढ़ सकती है, मतलब बढ़ जाती है। और घने वन तीव्र पवनों से गति से धीमा कर देते हैं। जैसे कि मान लिया घना वन है यहाँ पे, तो इधर से तीव्र पवन अगर चल रहा है तो इसकी गति को धीमा कर देता है, और जो भी संकट आने वाला है उसको कम करने का प्रयास करता है। जैसे अभी गर्मी का दिन आएगा तो लू जो बहता है भारत में, तो वो सब में उसको संतुलित करने का कार्य करता है और उसको ठंडक प्रदान करता है, जिसके कारण कम ही लोग बीमार या क्षतिग्रस्त होते हैं। वन्य जीव एवं उनका संरक्षण क्या है? वन्य जीव की आश्रय प्रदान करते हैं, जिनका व्यापारिक लाभ के लिए औषधि शिकार किया जाता है। वन्य जीव को उनकी त्वचा, दांत, फर, पंख, सल्क आदि के लिए मारा जा रहा है, क्योंकि कोई कोई दांत का प्रयोग कोई औषधि में करता है, किसी जानवर का, किसी का चमड़ी, जैसे किसी किसी का चमड़ी से बेल्ट, बहुत सारा चीज़ जो बनता है ना। पंख का, मोर का पंख, अभी जैसे कि अभी जनजाति वाला हम देखें ना, मोर का पंख से वो डांस करते हैं। तो ये सब कुछ कुछ कल्चर ऐसा भी है जिसको वनों के जीव को एब्जॉर्बेशन करके किया जाता है। तो अगला हम लोग देखते हैं, आदि को मारा जा रहा है, इनका प्रयोग करके उत्पादन किया जा सकता है। इस कारण खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित होती है तथा परितंत्र का परिवर्तनीय संतुलन बिगड़ जाता है। परिवर्तनीय संतुलन बिगड़ जाता है मतलब समान रूप से सभी जीव नहीं पाए जाते हैं। तो वन्य जीवों को संरक्षण के उपाय क्या क्या है उनको हम लोग देखेंगे कि वन्य जीव को किस प्रकार से हम लोग बचा सकते हैं, तो उसके बारे में। चलिए, वन्य जीवों के संरक्षण का उपाय निम्न प्रकार का है। जैसे औषधि शिकार को दंडनीय अपराध बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अवैध शिकार को दंडनीय अपराध, जो भी अवैध शिकार किया जाता है, जैसे खरगोश हो गया, हिरन हो गया, ये सब
नील गाय हो गया, इस प्रकार के जो भी शिकार करते हैं तो उस पर नियम, कड़ा नियम से दंडित अपराध करना विभाग में, मतलब दंडित अपराध ही माना चाहिए। और वन विभाग द्वारा वनों की निगरानी में बढ़ा देनी चाहिए, जैसे वन रक्षी जो भी होते हैं फॉरेस्टर, उसको बहाल करना चाहिए। सरकार को हर एक वर्ष बहाली लाना चाहिए और वनों की देखरेख करने के लिए। और संकटतापन जातियों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाना चाहिए। जो भी विलुप्त हो रहे हैं वैसे प्रजातियों को संरक्षण करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में उनका मतलब उसके बारे में जान सके, उसके बारे में परिचित हो सके, इसके लिए। चलिए, चौथा जो है राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभयारण्यों की संख्या बढ़ाकर प्राकृतिक आवास को संरक्षित करना चाहिए। मतलब जो भी है राष्ट्रीय उद्यान जो होता है, जहाँ पे चिड़ियाघर ये सब जो होता है, वो सबसे बढ़िया है कि प्राकृतिक आवास का संरक्षण करना चाहिए। मतलब जंगल को ही पूरा रक्षित करके और उसमें जीव जंतुओं को रहना चाहिए, ताकि उससे ज़्यादा लाभ होगा, है ना। यही है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। और ये विषय सैनिक स्कूल की तैयारी के लिए था, इसको विशेष करके, ठीक है। चलिए।